पहले राज ठाकरे, फिर शरद पवार और एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक की अपील काम कर गई। बीजेपी ने अंधेरी विधानसभा उपचुनाव से अपने उम्मीदवार मूर्जी पटेल का नाम वापस लेने की घोषणा कर दी। हम पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी ने हमको आदेश दे दिया वापस लेना। किसी दिवंगत विधायक की पत्नी जब चुनाव लड़ती है तो सहानुभूति पूर्वक ये बातें होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र की संस्कृति है और मुझे लगता है इस संस्कृति की हमने सबने बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र का इतिहास की बात करनी चाहिए, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने की बात करनी चाहिए। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने इसके लिए सभी दलों का आभार माना। भाजपा के या किसी जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और जिन्होंने बताया कि आप ये पोट निवडणूक बाय इलेक्शन बिनविरोध होना चाहिए, वो उन सबके मैं आभारी हूँ। महाराष्ट्र में सांसदों विधायकों की मौत के बाद उसके परिवार वालों की उम्मीदवारी पर अमूमन दूसरे दलों के उम्मीदवार न खड़े करने का चलन है। हालांकि अंधेरी में ये परंपरा टूटती लग रही थी। 14 अक्टूबर को ऋतुजा लटके और मूर्जी पटेल दोनों ने अपने हजारों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन पर्चा भरा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सबको महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा याद आ गई। शिवसेना इसे बीजेपी की हार का डर बता रही है। उन्होंने एक खेल रचा कि अपने बी टीम को कहा कि आप एक पत्र लिखिए, सी टीम को कहा आप एक पत्र लिखिए, ताकि हम ये महाराष्ट्र की जनता के सामने, मुंबई की जनता के सामने कह सकें कि हम आप लोगों के निवेदन से पीछे जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा था और डर के मारे भागे हुए हैं। वो कोई सहानुभूति, कोई नैतिकता, इन सब से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। हालांकि रमेश लटके के निधन पर उनकी पत्नी के सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करने का सुझाव देने वाले शरद पवार ने बीजेपी के फैसले का स्वागत किया है। आज उद्योगी का सिलसिला है कि उन्होंने यह फैसला किया है और आवाज की बात भी उन्होंने फर्जी कही। उन्होंने कहने की क्या जरूरत है। जब हम एक राय लेते हैं कि 1 साल का चुनाव परिवार का सदस्य अगर कर सकते तो अच्छा है और इसलिए हम लोगों ने पहल की और अच्छी बात है कि बाकी लोगों ने इसको स्वीकार किया। जब से बीजेपी शिवसेना अलग हुई है तब से महाराष्ट्र की राजनीति में कटुता बढ़ गई है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से तो नफरत की राजनीति राज्य में चरम पर है। इसलिए जानकारों का मानना है कि बीजेपी के इस फैसले में महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा का सम्मान कम, भविष्य के राजनीतिक समीकरण का गुणा भाग ज्यादा है। मुंबई से कैमन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।